ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बरेली में एक 16 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी से शुरू हुआ मामला अब दोहरे हत्याकांड में बदल गया है। पुलिस की लंबी और गहन जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और डीएनए रिपोर्ट ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। जनपद बरेली के थाना क्योलड़िया क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 8 जनवरी 2025 को अजीज अहमद ने अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट थाना क्योलड़िया में दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच उप निरीक्षक होरीलाल निगम ने शुरू की, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह ने जांच संभाली। पीड़ित पिता ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हैबियस कॉर्पस याचिका भी दायर की थी। सितंबर 2025 में कैलाश नदी के किनारे गन्ने के खेत से किशोरी के सिर की चोटी, कपड़े और हड्डियां बरामद हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद की डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि ये अवशेष उसी किशोरी के हैं। जांच के बाद पुलिस ने गांव के सलीम हुसैन 22 वर्षीय निवासी ग्राम सतवन पट्टी और आसिम उर्फ अमित डॉक्टर बंगाली निवासी ग्राम पटोली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। अरे क्यों मारा? सलमान जी, सलमान क्यों मारा था तुमने अपनी पत्नी को? क्या दुश्मनी थी उससे? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो जानता भी सर नहीं था। अच्छा, अरे अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों करी थी? सर मैं तो घर ले जा रही क्योलड़िया से संबंधित है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 9/25 वादी अजीज अहमद के द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा हो जाने के फलस्वरूप अज्ञात के विरुद्ध लिखाया गया था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS ये 8 जनवरी 2026 को थाना क्योलड़िया में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना एसआर केस में तरमीम हो गई, जब काफी दिनों बाद नियमानुसार गुमशुदा की तलाश करते हुए उसकी बरामदगी नहीं सुनिश्चित हो पाई। फिर इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह द्वारा ग्रहण करके और गहनता से की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस डाल दिया माननीय हाईकोर्ट में, और जिसमें एसएसपी सर और मेरे द्वारा विवेचनात्मक प्रगति से जाके माननीय हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। इसी दौरान इसमें 5 टीमें लगाई गई थी, जो सतत प्रयत्न के बाद आज 13 महीने बाद लगभग इस घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गई है। और इसमें 2 अभियुक्त, जो सलीम जो कि मुकदमा अपराध संख्या 9/25 में अभियुक्त है, तथा इसमें एक अन्य मुकदमे का भी खुलासा हुआ, जो खुलासा एक हत्या जो 2017 में कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में उस समय रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। यह हत्या थाना भूता से संबंधित है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 52/26 अंतर्गत धारा 364 आईपीसी दर्ज किया गया है। और उसका भी एक जो सह अभियुक्त है सलीम, और उसका मुख्य अभियुक्त जो डॉक्टर बंगाली उर्फ अमित है, उसको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की रक्षा में भेजा जा रहा है। ये संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब इस घटना का जो क्योलड़िया की घटना है गुमशुदा की, इसमें संदिग्ध सीडीआर के अनुसार जो निकल के आया था वो सलीम था। सलीम को जब पूछताछ के लिए और इसके नार्को टेस्ट के लिए नियमानुसार इसकी सहमति लेकर, माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर, इसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला न्यू दिल्ली के द्वारा 4-5 फरवरी की डेट दी गई है। जब पुलिस ने 3 फरवरी को इसको बुलाया तो ये अपने घर से फरार हो गया। फरार होने का कारण जानने के लिए पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये अन्य एक घटना में शामिल था, और वो घटना एक तथाकथित डॉक्टर बंगाली एलियास अमित ने अपनी पत्नी की हत्या इसके सहयोग से की थी। और उसने ही इसको पूछने पर बताया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में इसको वहां ले जाया जाएगा तो ये दोनों ही हत्या का खुलासा इसके द्वारा हो जाएगा, जिसके भय से ये वहां से फरार हो गया। वो उक्त डॉक्टर बंगाली भी मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने फिर गहनता से और पता रसी सुराग रसी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जब इनको गहनता से और गहराई से पूछताछ की तो दोनों ही घटनाओं का खुलासा हुआ। दोनों घटनाओं के खुलासे में एक घटना में आपको बता दूं कि जो अपहृता 16 वर्षीय थी थाना क्योलड़िया से संबंधित, उस अपहृता का एक स्कैल्प लगी हुई चोटी और कुछ हड्डी के अवशेष तथा उसके कपड़े, ये ग्राम सतवन पट्टी जो अपहृता का गांव है उससे 800 मीटर दूर लगभग एक नदी के किनारे गन्ने के खेत से बरामद हुए थे, जिसका डीएनए परीक्षण कराया गया तो उसकी मां मुन्नी बेगम से उसका डीएनए परीक्षण मैच किया, जिससे पता चला कि वो उसी के शव के अवशेष हैं। और गहनता से पूछताछ करने पर ये दोनों ही अभियुक्त गणों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किए हैं
क्योलड़िया के घटना 9/25 में अभियुक्त सलीम तथा भूता की घटना में जो कि 52/26 है, अभियुक्त सलीम तथा अभियुक्त प्रदीप, अभियुक्त अमित, दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सबूतों के साथ भेजा जा रहा है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। अभी जो भूता थाने से संबंधित शव है मृतका रजनी का, वो अभी बरामद नहीं हुआ है, उसकी बरामदी का प्रयास जारी है। सर 13 महीने लग गए इस खुलासे के लिए, किस तरीके की परेशानियां थी इस मामले में? देखिए, इसमें कई बार अभियुक्त से जो संदिग्ध है उससे कई बार पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में कहीं कुछ ऐसा रह जाता था जिससे उसको संदिग्ध ही मानते हुए बेचना जारी थी। फिर जब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात आई, जिसमें समय लगता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट के पहले जो डीएनए परीक्षण हुआ उसमें भी प्रक्रिया में समय लगता है, और इस समय लगने के दौरान जब ये चीज स्थापित हुई कि डीएनए परीक्षण में उसकी हत्या का एक पुष्टि हुई कि हत्या हो गई है, तब जो आसपास के ही क्योंकि हत्या का करके शव जो है पास में ही 800 मीटर दूर ही शव के अवशेष मिले हैं, तो ये तथ्य उजागर आया कि कोई पास का ही व्यक्ति है। तो फिर जितने संदिग्ध पास के थे उनको फिर से खंगाला गया और उसके अनुक्रम में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिपोर्ट दी गई और फिर ये अपराध बोध की वजह से वो भाग गया अभियुक्त, और फिर बाद में जब गहराई से पुलिस ने विवेचना की तो उसको पकड़ के उससे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ और आज पर्याप्त सबूतों के साथ दोनों ही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष। सर, इसमें एक भूता का लड़का था सलमान, वो भी इसी संबंध में। देखिए, इस पूरी घटना के संदर्भ में क्योंकि 13 महीने विवेचना चली है, अनेकों संदिग्धों को जो सीडीआर एनालिसिस के आधार पे जिस पीड़िता से बात जिनकी होती थी उनको लाके पूछताछ की गई है। उसके संदर्भ में कई अन्य लोगों को भी लाके पूछताछ की गई। उसी क्रम में सलमान को भी लाके पूछताछ की गई थी और वो अनुवर्ती विवेचना उसमें थाना भूता से की जा रही है। सर, सलमान के परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई थी, जो मृतका है उसके परिवार के ऊपर, तो क्या उस केस को भी अब किस तरीके से देखा जाएगा, आगे किस तरीके से? देखिए, विवेचना उसकी पिछली थे और जो भी तथ्य आएंगे उसमें समाहित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसने हत्या क्यों करी थी लोगों ने मृतका की? देखिए, इसमें वो प्रेम प्रसंग इनका सीडीआर से ही एनालिसिस से ही क्लियर आ रहा है। परिजनों से भी वार्ता की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया इस पे शक जाहिर किया था। बाद में इसने स्वीकार भी किया है कि इनका प्रेम प्रसंग था और वो उस दिन दबाव बना रही थी कि हमें लेके कहीं बाहर चलो, और इस दबाव के वशीभूत वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने रास्ते से हटाने के लिए इसके साथ ये घटना घटी। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने हमारे लिए भी प्रताड़ित किया इस केस में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी तथ्य इसमें उस समय खासतौर से भूता वाले प्रकरण में जो तथ्य आए थे उसमें विवेचना एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई पिछली थी। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और आरोपी के अन्य संबंधों और घटनाओं की गहन छानबीन की जा रही है। जिले में सुरक्षा और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।